नमस्कार दोस्तों, हम लोग एवरीथिंग इज़ हियर चैनल से आपको एक प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं। एवरीथिंग इज़ हियर का मतलब सब यहाँ है। इस दुनिया में जितनी भी प्रकार की चीज़ें होती हैं हम उसके बारे में बताना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आती हैं हमें उन्हें सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। किसी भी चीज़ को पकड़ना और किसी चीज़ के लिए सावधानियाँ लेना बहुत ज़रूरी है। और उन सब टूल्स को जो हम हाथों से यूज़ करते हैं उन्हें हैंड टूल्स कहा जाता है। अब मेरे दोस्त आपको हैंड टूल्स के बारे में बताएंगी। पहले हम आपको हैमर के बारे में समझाएंगे। हेलो फ्रेंड, यह एक क्रॉस पेन हैमर है। इसमें हैंडल लगा हुआ है, ये आई होल है इसका। और इसको अगर इसमें हम दूसरा हैंडल, प्लास्टिक हैंडल लगा देते हैं तो इसको प्लास्टिक हैमर बोला जाता है इसको। ये इसका फेस है जिससे हम किसी चीज़ पर चोट लगाते हैं। और ये पेन होता है। और यहाँ पर देखिए, इस हैमर में वेज नहीं लगी हुई है। हमें बिना वेज का हैमर यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले हैमर में आप देख सकते हैं कीलें लगी हुई है। इन कीलों को ही हम वेज कह सकते हैं। ये बॉल पेन हैमर होता है और ये क्रॉस पेन हैमर होता है। अगर इसी हैमर में आप देखें तो जैसे कि यहाँ पे गोल है, जिस तरह की यहाँ फेस है, अगर यही फेस इस तरफ हुआ, अगर दोनों फेस ही हैं तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेट पेन हैमर। अगर कोई हथौड़ा लकड़ी का है उसे हम कहते हैं मैलेट। अगर इसी हथौड़े में इस तरफ चमड़ी के टुकड़े लगे हुए हैं, इस तरफ चमड़ी के टुकड़े लगे हुए हैं तो उसे हम कहेंगे रॉ हाइड हैमर। और ये एक हैमर है, इसे स्लेज हैमर कहते हैं। स्लेज हैमर ज़्यादातर लोहारों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, 2 से 10 किलो का ये इसका वज़न होता है। और इसका यूज़ लोहार किया करता है। ये काफ़ी भारी हुआ करता है। और ये इसका ये फेस होता है, इसकी बॉडी होती है, ये फेस होता है। इसको हम बोलते हैं स्लेज हैमर बोलते हैं इसको। ये इसमें जैसे छोटी लगी हुई है, जैसे इसको ये नहीं यूज़ करना चाहिए, पर इसमें जो ये वेज लगी हुई है ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले यूज़ करने से पहले हम ये देखना चाहिए कि इसमें ग्रीस वगैरह ना लगा हो, हैंडल में ना लगा ग्रीस वगैरह। क्योंकि जब हम किसी वस्तु पे चोट लगाते हैं तो शायद वो किसी को नुकसान कर सकता है। चोट लगे हमें भी इसलिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि ये बिना बेस लगे हुए हमें हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना बेस के हम हैमर प्रयोग करते हैं, किसी को चोट लगाते हैं, सामने जो बंदा खड़ा हो उसे भी चोट लग सकती है। इसलिए बेस बहुत ज़रूरी होता है। और और अगर हम हैंडल के इसमें देख लीजिए, इसमें देखिए हैंडल टूटी हुई है। हमें इस प्रकार के हैमर का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा इस प्रकार के हैमर का यूज़ करना चाहिए। ये भी एक प्रकार से गलत ही, क्योंकि इसमें वेज नहीं लगी हुई। ये एक परफेक्ट हैमर है। इसमें अब एक वेज लगाई जा चुकी है। देखिए इसके अंदर कील भी है। इन कील को ही हम वेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। हैमर से मारते समय हमेशा जहाँ चोट लगाते उस जगह को देखना चाहिए, न कि हैमर को देखना चाहिए। चोकिंग किसे कहते हैं आप पता है? चोकिंग इसको कहते हैं कि हम इसको एकदम बिल्कुल नज़दीक से पड़े, इसको हम चोकिंग करते हैं। हमें कम से कम 30 से 15 mm की दूरी बना के तब पकड़ना चाहिए। नज़दीक को पकड़ को हम चोकिंग करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।